और दरअसल जो ये बीजेपी में टेंशन है टिकट को लेकर, कौन कौन सी सीट को लेकर है, ये आपको हम दिखाते हैं। हम आपको बताते हैं कि खास करके कौन कौन सी वो बीजेपी की सीटें हैं जिसको लेकर अभी तक सस्पेंस बरकरार है, अभी तक जो चीजें हैं वो क्लियर नहीं हुई है जो आज हो सकती है। सबसे पहले वाराणसी सीट, जहां से मुरली मनोहर जोशी सांसद हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी यहां से लड़ना चाहते हैं, उनका भी मन है और पार्टी कार्यकर्ताओं का भी। दूसरी सीट की बात करें तो पटना साहिब की, जहां से शत्रुघ्न सिन्हा लड़ते हैं, लेकिन अब खबर आ रही है कि रविशंकर प्रसाद इस सीट से लड़ना चाहते हैं। शत्रुघ्न सिन्हा ने साफ कर दिया है कि अगर वो लड़ेंगे तो पटना साहिब से, छोड़ेंगे तो सिर्फ नरेंद्र मोदी के लिए। तीसरी सीट लखनऊ की सीट है, जहां से लालजी टंडन लड़ते हैं, लेकिन राजनाथ सिंह यहां से लड़ना चाहते हैं। तो हम आपको बता दें कि ये वो सीटें हैं जिसको लेकर आज सस्पेंस जो है वो खत्म हो सकता है। बीजेपी दफ्तर से इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं अमिताभ सिन्हा, हमारे संवाददाता। अमिताभ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीटें हैं जो अभी अभी हमने दिखाई और इसको लेकर सबकी निगाहें टिकी हुई है। क्या आज ये सस्पेंस खत्म हो जाएगा? देखिए, यही हो जाएगा या ना होगा, इसी सस्पेंस पे पूरी बीजेपी भी और हम लोग भी इसी कयास में है कि नरेंद्र मोदी का ऐलान कब होता है, क्योंकि उनको प्रधानमंत्री का उम्मीदवार घोषित हुए श्वेता 6 महीने बीत चुके हैं और अभी तक पार्टी इसी भ्रम में है। ऐलान करने को लेकर काफ़ी भ्रम पैदा हो गया है। तो जाहिर तौर पर वाराणसी को लेकर पार्टी चिंतित है और पार्टी का जो खेमा है, नरेंद्र मोदी का समर्थक खेमा, वो चाहता था वाराणसी से ही चुनाव लड़े, लेकिन आज सस्पेंस खत्म होता है या नहीं, इस पर से अब तक रहस्य से पर्दा हटाने को कोई तैयार नहीं है। आज उत्तर प्रदेश पर चर्चा है, उत्तर प्रदेश की जो पहली और दूसरे चरण की सीटें उस पर चर्चा होगी, लेकिन नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान होगा या नहीं होगा, इस पर पार्टी का कोई नेता बात करने को तैयार नहीं है, हाँ या ना कहने को तैयार नहीं है। आज सबसे पहले पंजाब पे चर्चा शुरू होगी। पंजाब की सीटें हैं जहां से उम्मीद की जा रही है कि जेटली का नाम, जो अकाली दल भी चाहता है, वहां की प्रदेश इकाई चाहती है कि अमृतसर से लड़े, लेकिन पार्टी आला कमान और जेटली अभी तक इस बात को साफ नहीं किया। तो जाहिर तौर पर काफ़ी चीज़ दांव पे है। पंजाब है आज, छत्तीसगढ़ है आज, दिल्ली पर चर्चा हो सकती है आज, पटना साहिब सीट पर फैसला हो सकता है और उत्तर प्रदेश की कम से कम 30 सीटों पर जो पहले दूसरे तीसरे चरण की हैं, जहाँ नॉमिनेशंस का समय आ रहा है, वहाँ हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी वाराणसी से लड़ेंगे या नहीं लड़ेंगे, इस तरह से अभी पर्दा हटाने को फिलहाल कोई तैयार नजर नहीं आ रहा। गुजरात, जहां से पार्टी की एक इकाई चाहती है कि नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ें, वहां भी पैनल तैयार नहीं हुआ है। होली के बाद 19 तारीख के आसपास गुजरात वाले अपना पैनल भेजेंगे, तभी हो सकता है कि गुजरात से भी और उत्तर प्रदेश से भी शुभ मुहूर्त देखकर दोनों जगहों से नरेंद्र मोदी के नाम का ऐलान हो जाए, क्योंकि गुजरात से भी लोग चाहते हैं और उत्तर प्रदेश से भी लोग चाहते हैं मोदी चुनाव लड़ें। तो अभी सिर्फ कयास लगाए जा सकते हैं और बैठक का इंतजार करना चाहिए अभी क्या रहस्य से पर्दा उठता है नहीं, लेकिन जो शुभ मुहूर्त की बात करते हैं उससे यही लगता है कि होली के बाद ही जाएगा ये फैसला। बिल्कुल, नरेंद्र मोदी की सीट को लेकर हो सकता है एक बार के लिए, जैसा कि आप अमिताभ बता रहे हैं, कि शायद आज ये क्लियर, आज ये साफ ना हो पाए कि वो कहां से लड़ेंगे। लेकिन जो विवाद अब एक के बाद एक सामने आते जा रहे हैं, शत्रुघ्न सिन्हा की सीट, पटना साहिब को लेकर जो विवाद हुआ है कि रविशंकर प्रसाद वहां से चाहते हैं, आखिर इस तरह की बातें क्यों आ रही है बीजेपी के अंदर? यही समस्या है। ये समस्या है श्वेता पार्टी के लिए, क्योंकि अभी तक जब तक नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे, तब से अब तक एक भी पेच नहीं फंसा था, न किसी ने किसी को अड़ंगी डाली थी। सबको लग रहा था नरेंद्र मोदी अब सर्वे सर्वा हैं, सब इस डर में थे कि अगर कुछ बोला तो नरेंद्र मोदी की गाज गिर सकती है। लेकिन आप देखो, वाराणसी की सीट का ऐलान हुआ, मुरली मनोहर जोशी ने अड़ंगी मारी, उसके बाद श्रीरामुलु और येदियुरप्पा का मामला आया, सुषमा स्वराज ने अड़ंगी मारी, अब पटना साहिब सीट, बिहार में बवाल मचा है। तो जाहिर तौर पर एक फिर पार्टी विद डिफरेंस जो कहते थे, वो पार्टी विद डिफरेंसेज होती जा रही है। तो चुनाव के पहले ऐसी बातें होना और पार्टी के अंदर इस तरह से खुलकर बगावत होना चारों तरफ, ये दिखा रहा है और ये भी दिखा रहा है कि अभी पार्टी में चल किसकी रही है, फिर कहीं ढाक के 3 पात वाला हाल तो नहीं है। तो जाहिर तौर पर नरेंद्र मोदी को हस्तक्षेप करना पड़ेगा। अगर प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, सारी निगाहें पार्टी की कार्यकर्ताओं के उन पर लगी है। अगर उनको हस्तक्षेप करके इन सब चीज़ों को शांत करना चाहिए, क्योंकि वो तमाम चुनाव समिति की बैठकों में बैठे हैं। अगर वो खामोश रहते हैं तो ऐसी बगावतें पार्टी को नुकसान भी पहुंचा सकती हैं। इसका संदेश ठीक नहीं जाता है, क्योंकि पार्टी पिछले 2 चुनाव में इसका फल भुगत चुकी है। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बीजेपी दफ्तर की तस्वीरें, जहां केंद्रीय चुनाव समिति बीजेपी की बैठक शुरू हो गई है और बताया जा रहा है कि देर शाम कुछ ऐलान यहां से हो सकता है। लेकिन अभी भी अमिताभ सिन्हा, जो हमारे संवाददाता हैं, वो हमें जानकारी दे रहे हैं कि शायद ही आज नरेंद्र मोदी कहां से लड़ेंगे, कौन सी उनकी लोकसभा सीट होगी, इसका शायद ही आज ऐलान हो। होली के बाद इसका ऐलान हो सकता है। हमारे साथ इस वक्त बनारस से जुड़ गए हैं रोहित सिंह, हमारे संवाददाता। रोहित,
चूंकि आप बनारस में हैं, बताएं कि वहां की लहर जो है वो क्या कहती है। जो कार्यकर्ता है, पिछले दिनों जो तस्वीरें आ रही है वहां मोदी की लहर तो बताई ही जा रही है, साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि लोकल लेवल पे जो कार्यकर्ता है वो भी जबरदस्त तरीके से चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी वहीं से चुनाव लड़े। बिल्कुल श्वेता, जो यहाँ के बीजेपी यूनिट है वाराणसी में वो एक तरीके से बटा हुआ है। कुछ लोग ऐसे हैं जो चाहते हैं कि मुरली मनोहर जोशी को ही कंटिन्यू कराना चाहिए, लेकिन जो एक बड़ा तबका है बीजेपी का यहाँ पे वो ये चाहता है क्योंकि नरेंद्र मोदी की लहर चल रही है पूरे देश में, पूरे उत्तर प्रदेश में, और अगर मोदी को कैंडिडेट बनाया जाता है तो करीब 120 सीटों पर इसका असर पड़ेगा। यानी कि 80 सीटें उत्तर प्रदेश की और 40 सीटें बिहार की। एक बड़ा मैसेज भी जाने वाला है कि मोदी बनारस से लड़ रहे हैं। खासकर मैं इस वक्त में खड़ा हूँ बीजेपी दफ्तर के बाहर जो बनारस में है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक भी नरेंद्र मोदी का जो फोटो या कटआउट है वो नहीं है, जबकि अगर मुरली मनोहर जोशी की बात करें तो मुरली मनोहर जोशी की बड़ी बड़ी तस्वीरें यहाँ लगी हुई हैं। और कुछ दिन पहले यह एक पोस्टर वॉर भी हुआ था कि जहां बीजेपी के दो गुट चाह रहे थे कि उनके ही लोग कैंडिडेट बने, या तो मुरली मनोहर जोशी या तो नरेंद्र मोदी। कुछ लोगों से हमने बात भी करी कार्यालय में, वो भी कह रहे हैं कि वो वेट एंड वॉच कर रहे हैं कि आखिर किसको कैंडिडेट बनाया लगेगा जब साफ हो जाएगा आज जो बैठक हो रही है या फिर आने वाले दिनों में कि कहां से नरेंद्र मोदी लड़ेंगे। ये जो लोकल लेवल पे ये जो चल रही है तनातनी, ये तभी जाके शांत होगी। बहुत बहुत शुक्रिया अमिताभ आपका, रोहित आपका तमाम जानकारी के लिए। आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे।